बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आदेशों की स्वास्थ्य विभाग जमकर उड़ा रहा है धज्जियां। पूरा मामला बाराबंकी के देवास CHC का है, जिसके अंतर्गत लगातार झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का कहना है कि किसी भी जिले में यदि झोला छाप डॉक्टर इलाज करते हुए पाए गए तो उन पर तत्काल उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बाराबंकी जिले के देवास CHC के अधीक्षक द्वारा इन झोला छाप डॉक्टरों को पनाह दी जा रही है, जिसकी वजह से झोला छाप डॉक्टरों की देवा में संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं कुछ दिन पूर्व ही देवास CHC के अंतर्गत आने वाले विद्यांश हॉस्पिटल और सर्जिकल सेंटर में सरकारी अस्पताल की दवाइयां पाई गई थी, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं और यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए तो फ़ोन पर ही स्टाफ को बता दिया जाता है कि क्या ट्रीटमेंट करना। जबकि अभी कुछ दिन पूर्व में बाराबंकी CMO द्वारा देवा में कई सारे हॉस्पिटलों को डॉक्टर न पाने पर और गंदगी के कारण सीज कर दिया गया है। जबकि विद्यांश हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर में कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं रहता है। वहीं जब हॉस्पिटल में डॉक्टर न हो पर और गंदगी के चलते हॉस्पिटल सीज कर दिया गया है, तो जिस हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल की दवाइयां पाई गई हों, आखिर इसको क्यों सीज नहीं किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हॉस्पिटल से अधीक्षक को मोटी रकम मिल रही है, जिसके चलते हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं देवास CHC के अंतर्गत बहुत सारे झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक चल रहे हैं, जो लगातार गरीब और असहाय लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, जिन पर अधीक्षक द्वारा किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आइए देखते हैं कि इस मामले में पीड़ित का क्या कहना है। नाम है दादा आपका? ब्रह्मा। पूरा पता क्या है? सिपहिया। मामला क्या है पूरा? हमरे वाइफ की तबीयत खराब है, रात में उल्टी भाई, ठीक रही, सुबेरे खाना वाना खाइन, चाय भी पीन है के लागे यहाँ दिखाई दी। कहाँ दिखाया आपने? यही नहर पलले में विद्यांश में। हाँ, तो यहाँ दिखान हम गला दिखा दी, भर्ती ले लीन और भर्ती लेने के बाद पता कोई इंजेक्शन लगन, पेशाब बन की बंद हुई गई। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद रात में 7 बजे इंडिया फ़ोन किन तो डॉक्टर साहब बोले कि इनका निकाल दो कहते नहीं। तो जब आपके वाइफ को इंजेक्शन लगाए गए, हाँ, उसके बाद जब उनकी बाथरूम बंद हुई, हाँ, तो आप डॉक्टर से मिले जा करके? तो डॉक्टर है तो कहाँ मिली? लखनऊ में रहे। मतलब हॉस्पिटल यहाँ है देवा में, हाँ, और डॉक्टर लखनऊ में रहते हैं? सिर्फ लड़कियाँ रहे, डॉक्टर यहाँ कोई नहीं था। स्टाफ के द्वारा हाँ इंजेक्शन लगाया गया। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर का साथ में मतलब निकाल दीन कि कहीं दिखाओ जाए कि हाँ, तो हम फिर स्तंभ दिखाएं तो कहीं डॉक्टर से कहीं कोशिश करेंगे, देखो भाई हमला गड़बड़ कर दीन, तो फिर वहाँ से मतलब मैं ख़त्म हो गई, गड़बड़ ही रहा। कलेक्टर से मतलब क्या है? हाँ, उन्होंने इस प्रकार से इलाज हमारी की उसके नीचे डाल दिया कि इनको जब तक रुकना होगा तब तक रुके नहीं, वरना भाग जाएंगे। हमारी समस्या बढ़ती गई, कहे सुने पर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन ऐसा हुआ कि जब टाका कटे तो टाका निकाला भी नहीं। टाका हम जाकर के सरकारी हॉस्पिटल से टाका निकला करके आए। इस प्रकार से इलाज होती थी। अगर हम कोई बात कहते थे तो पूरी बेटों का कूड़ा हमारी बेड के नीचे रख दिया जाता था। उसके बाद जो हमारा 1 अप्रैल को यहाँ से जब हम निकासी हुई हमारी, हम इनसे मांगे कि हमारा भैया जो जांच हुई है वो दे दीजिए और बिल जो हमारा बनता है वो दे दीजिए। कहने लगे ना यहाँ पर जांच मिलती है, ना बिल मिलता है, ना अल्ट्रासाउंड मिलता है, ना एक्सरा मिलता है। हम लोग चले आए, आज तक ना तो हमें जांच मिली है, ना तो अल्ट्रासाउंड मिला है, ना एक्सरे मिले हैं, ना कोई कागज़ मिले हैं। कितना पैसा हमारे में काटा गया वो भी हमको पता नहीं है। ये हॉस्पिटल की ये समस्या है। और दूसरी बात, हॉस्पिटल में ऑपरेशन तो हो जाता है, डॉक्टर मौजूद नहीं रहता है। डॉक्टर अगर आता है तो दूसरे दिन तीसरे दिन जब ऑपरेशन किसी का होता तभी डॉक्टर आता, बाकी डॉक्टर यहाँ नहीं आता। और उसके बावजूद जो सरकारी दवाई यहाँ पर उपलब्ध हुई थी, सरकारी हॉस्पिटल के कर्मचारी लोगों ने यहाँ सरकारी दवाई उपलब्ध करवाई, बरामद हुई, आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सरकारी अस्पताल के जो अधीक्षक महोदय हैं, ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। जांच आपकी कहाँ हुई थी? जांच हम तो विधान से में भर्ती करवाए थे। जांच हमारी एक अल्ट्रासाउंड एक्सरा हमारा यहाँ करवाया था देवा डायग्नोस्टिक सेंटर में। हाँ। दूसरा हमारा सिटी बाराबंकी में हुआ था। अच्छा। दोनों जांचें भी हमें नहीं मिली और इसका बिल जो सरकारी जो बिल होता है वो बिल भी हमें नहीं दिया गया, ना तो बताया गया कि तुम्हारे बिल से कितना पैसा कटा तुम्हारे कार्ड से। मतलब बीमारी को जानकारी हो, क्या बीमारी थी आपको? बीमारी हाइड्रोसील हमारा निकला था, हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन हुआ तो टाका भी नहीं निकाले। हम कहते रह गए, टाका उसके अंदर फंसा पड़ा हुआ था, तो हम सरकारी हॉस्पिटल से निकला करके आए और फिर यहाँ पर टाका हमको दिखाए। कैसी तो हुई है। नहीं पानी फार्मासिस्ट लड़का हो और फार्मेसी कौन देख रहा है? फार्मेसी कौन देख रहा है? फोटो से रिसीव साइन करवा कौन करेगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं, साइन कर दो। और उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं लेके जा रहे। तुम कौन हो? तुम वहीं करो परमिंदर, कर दो यार, क्या करना है? अरे साफ कर लो इसको कैमरा। ये सील कराना है। डॉक्टर साहब पूछ लो नंबर आज दिनांक आज दिनांक 14/4 ये हटाओ, नहीं पकड़ो। एक मृत मरीज की सूचना मिलने के उपरांत इसके केस फाइल और ले करके हॉस्पिटल की दवाइयाँ क्या है? नंबर 1 डालिए, पैरास्टामोल नीचे एक लाइन लिस्टिंग कर लीजिए। नंबर 1 हाँ पेंसिल 100 ml। हॉस्पिटल की दवाइयाँ क्या है? नंबर 1 डालिए, पैरास्टामोल नीचे एक लाइन लिस्टिंग कर लीजिए। नंबर 1
हाँ पेंसिल 100 में यहाँ पर जिला दफ्तर का निरीक्षण किया, यहाँ पर लगातार अव्यवस्थाओं की तस्वीरें लगातार इसीलिए हम आए, अभी समीक्षा करेंगे और सब कुछ देखिए, कोई भी झोला छाप डॉक्टर जिले में इलाज करता नहीं मिलेगा, हर स्थिति में कार्रवाई होगी।